सर्दियों की गहरी रात थी। बाहर गांव में शहनाइयां बज रही थीं, ढोल की थाप गूंज रही थी और हवेली के आंगन में रोशनी से सजा मंडप जगमगा रहा था। सब रिश्तेदार नाचते गाते, हंसते बतियाते नीचे आंगन में थे। लेकिन हवेली की ऊपरी मंजिल पर बने पुराने कमरे में अजीब सी खामोशी पसरी थी। वही कमरा जहां खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी और हवा के झोंकों से पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। उस खामोशी के बीच बैठी थी नंदिनी। उसके गालों पर चांदनी की सफेद रोशनी पड़ रही थी और खुले बालों में चमेली के फूल उलझे हुए थे। उसने भारी शॉल ओढ़ रखी थी, पर ठंडी हवा में उसका बदन कांप रहा था, जैसे सिर्फ सर्दी नहीं, बल्कि कोई अनकहा एहसास उसके भीतर हलचल कर रहा हो। तभी पीछे से कदमों की आहट हुई और दरवाजे पर कर्ण आ खड़ा हुआ। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे, सब लोग नीचे हैं और तुम यहां अकेली बैठी हो। नंदिनी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पल भर के लिए डर और झिझक दोनों चमक उठे। उसने धीरे से कहा, मुझे भीड़ अच्छी नहीं लगती। सबकी नजरों में रहने से घबराहट होती है, इसीलिए ऊपर आ गई। कर्ण उसके पास आकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। हवा के साथ उसके बाल बिखर कर चेहरे पर आ गए। कर्ण ने बिना कुछ सोचे अपने हाथ से उसके बाल कानों के पीछे कर दिए। उस हल्के से स्पर्श ने नंदिनी के पूरे बदन में सिहरन दौड़ा दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अनायास ही अपनी पलकों को झुका लिया। कर्ण ने उसकी धड़कनों की बेकली को महसूस करते हुए धीरे से कहा, तुम्हें पता है, जब से आए हो सबकी नजरें तुम ही पर हैं, लेकिन मैं। उसने थोड़ा रुककर उसकी आंखों में गहराई से झांका। मैं बस तुम्हें ऐसे अकेले पाना चाहता था। नंदिनी ने उसकी बात सुनते ही अपने होंठ भींच लिए और चेहरा झुका लिया, पर उसके गालों पर लाली उतर आई थी। कर्ण ने और पास खिसकते हुए उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेली ठंडी थी, लेकिन उस स्पर्श में अजीब सी गर्मी थी। नंदिनी ने कांपते हुए फुसफुसाया, कर्ण, कोई देख लेगा तो? कर्ण मुस्कुराकर बोला, अंधेरा सब कुछ छुपा लेता है और ये हवेली इतनी बड़ी है कि इस कमरे तक कोई नहीं आएगा। ये पल बस हमारा है। उसकी बातें नंदिनी के भीतर चाहत की आग भड़का रही थीं, पर साथ ही एक अजीब सा डर भी था। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि और कसकर उसकी उंगलियां पकड़ ली थी, मानो खुद को उसी में सुरक्षित पाना चाहती हो। कर्ण ने उसके चेहरे को अपनी ओर मोड़ा और धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई। उसकी आंखों में उतरकर बोला, तुम्हें पता है, जब तुम ऐसे कांपती हो ना, तो लगता है पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत राजू मैं ही जान रहा हूं। नंदिनी की सांसें तेज हो गईं। उसने पलकें मूंद लीं और उसका सिर कर्ण के कंधे पर जा टिका। बाहर शादी के गीत गूंज रहे थे, लेकिन उस कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। कर्ण ने अपने हाथों से उसकी कमर को हल्का सा थामा और उसे और करीब खींच लिया। नंदिनी के होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, यह सही नहीं है। हम। मगर उसके शब्द पूरे होने से पहले ही कर्ण ने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। नंदिनी की आंखों में नमी उतर आई और उसने अपनी बाहें अनजाने में उसके सीने पर रख दी, मानो कह रही हो कि वह इस पल से भागना नहीं चाहती, बस डर दिखा रही है। कर्ण ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसकी आंखों में झांका और उसके चेहरे के पास झुकाया।
नंदिनी की सांसें इतनी करीब थीं कि दोनों की गर्मी एक दूसरे में घुलने लगी थी। और जब उसके होंठ उसके होंठों को छू गए तो नंदिनी का पूरा शरीर जैसे सिहर कर पिघल गया। उसने कांपते हुए अपनी पलकों को कसकर बंद कर लिया और खुद को पूरी तरह उस चुंबन में खो दिया। यह उनका पहला किस था, जो लंबा भी था और गहरा भी। उसमें डर भी था और चाहत भी। नंदिनी ने अपनी उंगलियां उसके कंधे में धंसा दी और कर्ण ने उसकी कमर को कसकर बाहों में भर लिया। दोनों अब एक दूसरे में पूरी तरह सिमट चुके थे। बाहर के गीत और शोर खो चुके थे। बस कमरे के भीतर चाहत की खामोशी और उनकी धड़कनों का तूफान रह गया था। जैसे हवेली के पुराने कमरों की दीवारें भी उनके इस मिलन की गवाह बन गई हों। उस शाम का सन्नाटा और भी गाढ़ा हो चुका था। बाहर नीम के पेड़ से पत्तों की सरसराहट आ रही थी और भीतर कमरे में बस हम दोनों की धड़कनों की गूंज थी। राधा अब पूरी तरह मेरे करीब खिंच चुकी थी। उसका सिर मेरे सीने पर टिक गया था और मैं उसके बालों की खुशबू में डूबा जा रहा था। धीरे धीरे मेरी उंगलियां उसकी पीठ पर उतर आईं और वहां की गर्माहट ने मेरी सांसें थाम दी। राधा की सांस भी कांप रही थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, अगर हमें ये सब छुपाना पड़े तो क्या सच में प्यार है? उसकी आवाज में उतनी ही कशिश थी जितनी डर। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में झांकने लगा। वो आंखें जैसे मेरे भीतर तक उतर गईं। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने पलकें झुका लीं और मेरे करीब और आ गई। हमारी सांसें आपस में टकराने लगीं। मैं उसकी गर्म सांस अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था और अचानक उसने मेरे होंठों को अपने होंठों से छू लिया, जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो और भीतर छुपी सारी भावनाएं बाहर आकर हमें घेर लें। वो पल इतना गहरा था कि समय जैसे रुक गया। मैं उसके होंठों की नमी और नरमी में खो गया। हम दोनों की सांसें मिलकर एक हो गईं। उसका हाथ मेरी गर्दन पर कस गया और मैं उसकी कमर को थामे बिना नहीं रह पाया। उसके शरीर की कंपकंपी मेरे हाथों तक दौड़ रही थी, जैसे कोई अनकहा डर और अनकही चाह दोनों साथ साथ हमें जकड़े हुए हों। फिर उसने हौले से मुझसे अलग होकर मेरी आंखों में देखा। आंखें लाल हो चुकी थीं, शायद शर्म से, शायद उस दबे हुए जज्बात के फट जाने से। मैंने उसकी ठोड़ी को उठाया और कहा, अब डरना मत, ये जो है वही सच है। उसने पलटकर मेरे गले से खुद को कसकर बांध लिया और बोली, मुझे हमेशा यहीं रहना है, तेरे पास। उसका गाल मेरे गाल से सट गया। उसकी सांस मेरे कानों से टकरा रही थी। वो कंपन मुझे दीवाना बना रहा था। मैंने उसकी पीठ पर अपने हाथ धीरे धीरे फेरना शुरू किया। हर जगह से उसकी देह सिहर उठती। वो मेरी बाहों में पिघलती जा रही थी, जैसे वर्षों से रोकी हुई भावनाओं का सैलाब अब बेइंतहा बह निकला हो। राधा की उंगलियां मेरे सीने पर घूम रही थीं। उसने हल्के से मेरे शर्ट के बटन छुए और मेरी तरफ देखी। उसकी आंखों में सवाल और चाह दोनों थे। मैंने सिर हिलाया और बटन खोल दिए। वो मेरे सीने पर अपने नर्म होंठ रख बैठी। मैं बेकाबू हो उठा, उसे अपनी बाहों में और कस लिया। उसकी सांसें मेरी धड़कनों में घुल रही थीं। उस पल हम दोनों के बीच कोई रिश्ता,
कोई मर्यादा, कोई दूरी बाकी नहीं रह गई थी। बस एक दूसरे में डूब जाने की गहरी चाह थी। मैंने उसे बिस्तर पर धीरे से लिटा दिया। उसका चेहरा लाल हो गया, होंठ कांपने लगे, आंखें झुक गईं। लेकिन उसने मेरे हाथ कसकर थाम लिए और बोली, मत रुकना। मैं उसके माथे से लेकर उसके होंठों तक किसकरता चला गया। हर स्पर्श पर वो करवट बदलकर मुझे और करीब खींच लेती। उसके गले की खुशबू में खोकर मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। राधा की हर आहट, हर सांस मेरी आत्मा तक को छू रही थी। हम दोनों का आलिंगन अब सिर्फ बाहरी स्पर्श नहीं रहा था, बल्कि भीतर की सारी बेचैनियों, सारे डर और सारी भावनाओं का मिलन था। राधा अब पूरी तरह मेरे सीने से लिपटी हुई थी। उसके होंठ मेरे गले पर बिखर रहे थे, उसकी सांसें मेरे कानों से खेल रही थीं और उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर अनजाने आकार बना रही थीं, जैसे कह रही हो कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे। उस रात हम दोनों ने खुद को पूरी तरह एक दूसरे में समर्पित कर दिया। न कोई डर रहा, न कोई रोक, बस एक पवित्र चाह थी जिसमें हम डूबते चले गए। वो रात हमारी जिंदगी का ऐसा मोड़ थी जिसे हम दोनों ने हमेशा अपने दिल में छुपाकर रखने का वादा किया। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। बाहर पंछियों की चहचहाहट थी, लेकिन कमरे के भीतर अब भी पिछली रात की गर्माहट तैर रही थी। मैं नींद से जगा तो देखा कि राधा मेरे सीने पर सिर रखे गहरी नींद में सो रही है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, उसकी सांसें मेरी त्वचा को छू रही थीं। उस पल मुझे लगा जैसे ये दृश्य किसी सपने से कम नहीं। मैंने उसकी लट को हटाते हुए धीरे से उसके गाल को चूम लिया, तो वो करवट बदलते हुए और भी करीब आ गई। उसकी नर्म बाहें मेरी कमर को और कस कर पकड़ लीं। मैं देर तक उसे बस निहारता रहा। उसके चेहरे की मासूमियत और उसकी आंखों में छिपी रात की सारी बातों की झलक मुझे बार बार पागल कर रही थी। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और मुझे देख मुस्कुराई। धीमी आवाज में बोली, कसम से अब डर नहीं लगता, तेरा साथ ही सब कुछ है। उसकी आवाज में वो अपनापन था जो किसी रिश्ते के नाम से कहीं ज्यादा गहरा था। मैंने उसके होंठों को अपने होंठों से छुआ और उसकी मुस्कान को अपने अंदर समेट लिया। वो हंस पड़ी और मेरे गले में मुंह छुपा लिया। उसका गाल मेरे गले से रगड़ खाकर सिहरन पैदा कर रहा था। मैं उसके बालों को सहलाते हुए बोला, राधा, अब ये रिश्ता हम दोनों का राज रहेगा, पर ये मेरे लिए सबसे सच्चा है। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, राज भी और हक भी दोनों मेरा है। और फिर उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। इस बार उसकी चाह और भी गहरी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर कसने लगीं। मैं भी उसके आलिंगन में खोता चला गया। हम दोनों एक दूसरे की चाह में इतने डूब गए कि वक्त का होश ही न रहा। उस सुबह हमने फिर से अपने दिल और जिस्म दोनों को बांट लिया, मानो पिछली रात अधूरी रही हो और अब उसकी गहराई पूरी करनी हो। उसकी हर आह, हर स्पर्श मुझे और पागल कर रहा था। मैं उसके शरीर की गर्माहट को अपनी रूह तक महसूस कर रहा था। वो मेरी बाहों में पिघल रही थी और बार बार मेरे गले से लिपट जाती। उसके नाखून मेरी पीठ पर हल्के हल्के निशान बना रहे थे, पर उस दर्द में भी
एक अजीब सी मिठास थी, जैसे उसके हर निशान मेरे ऊपर उसकी मोहब्बत की मुहर हो। राधा की आंखें अब पूरी तरह मदहोश थीं। वो मेरे सीने पर किस करती हुई बार बार मुझे और करीब खींच लेती। मैंने उसे उठाकर अपने ऊपर बैठा लिया। उसकी साड़ी के पल्लू ढीले हो गए थे और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, पर उसने मुझे रोका नहीं, बस मेरी गर्दन को थामे रही। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि मेरे सीने पर सीधा धड़कन बनकर गूंज रही थीं। हम दोनों का आलिंगन अब एक वचन बन चुका था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। उस सुबह हम दोनों ने एक दूसरे में इतना खोया कि लगा समय यहीं थम गया है। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कमरे को भरती गई, लेकिन कमरे में बस हमारी सांसों की गर्माहट और हमारे आलिंगन की गहराई थी। और जब थककर वो मेरे सीने पर ढह गई, तो मैंने उसके माथे को चूमते हुए फुसफुसाया, तू मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। उसकी आधी बंद आंखों ने मुझे देखा और होंठों से सिर्फ यही निकला, हमेशा। और वो फिर से मेरी बाहों में सिमट कर सो गई। दोपहर का समय था। हवेली के बाकी लोग अपने अपने कमरों में थे। बाहर आंगन में धूप बिखरी हुई थी, लेकिन अंदर हमारे कमरे में पर्दे गिरे थे और हल्की सी अंधेरी शांति पसरी हुई थी। मैं किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राधा बार बार मेरी तरफ देखे जा रही थी। उसकी आंखों में वो शरारत थी जो किसी भी पल मुझे अपनी तरफ खींच लेती। मैंने अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ मेरे हाथ पर आकर टिक गया। मैंने किताब बंद कर दी और उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराकर बोली, तू इतना दूर दूर क्यों है? जबकि हम दोनों जानते हैं कि हमें एक दूसरे से दूर रहना आता ही नहीं। मैं उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा दिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी हंसी मेरे सीने से टकराकर गूंज उठी। फिर वो मेरी गोद में आकर बैठ गई और अपनी दोनों बाहें मेरी गर्दन में डाल दी। उसकी आंखें अब गंभीर हो चुकी थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, कल रात के बाद से मैं तेरे बिना सांस भी नहीं ले पा रही। मुझे लगता है अगर तू पास न हो तो सब अधूरा है। उसके लफ्जों में वो गहराई थी जिसने मुझे और पागल कर दिया। मैंने उसका चेहरा थामकर उसके होंठों पर किस कर लिया। इस बार ये किस उतनी ही लंबी और उतनी ही गहरी थी जितना कि हमारे भीतर का प्यार। राधा मेरे और करीब खिसक आई। उसकी साड़ी का पल्लू ढलक कर जमीन पर गिर गया। मैं उसके गले से उतरते हुए उसके कंधे तक किस करता चला गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी उंगलियां मेरी पीठ में धंस गईं। उसने मुझे कसकर थाम लिया, जैसे डर हो कि मैं कहीं दूर न चला जाऊं। मैं उसकी हर आहट, हर सिहरन महसूस कर रहा था। वो मेरे आलिंगन में पिघलती जा रही थी। मैंने उसे बिस्तर पर धीरे से लिटा दिया और उसके ऊपर झुक गया। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ कांप रहे थे और चेहरा तपता हुआ लग रहा था। मैंने उसके गाल से होते हुए उसके होंठों पर अपनी चाहत फिर से उतारी और उसने भी उतनी ही बेताबी से मुझे जवाब दिया। हमारे बीच अब न कोई रोक थी, न कोई दूरी, सिर्फ दो जिस्म और दो दिल जो एक दूसरे में घुलते जा रहे थे। उसकी देह की हर हलचल मेरे लिए एक नया जादू थी। मैं उसके सीने पर अपना सिर रखकर उसकी धड़कन सुन रहा था। वो धड़कन तेज थी,
जैसे कोई वाद्य यंत्र हो जिसे सिर्फ मेरे लिए बजाया जा रहा हो। राधा ने मेरी ठोड़ी उठाई और अपने होठों को मेरे होठों से टिका दिया। इस बार उसकी आंखें खुली थीं और उनमें एक पागलपन था। उसने मेरी कमर को कसकर खींचा और फुसफुसाई, मत रुकना। उसका ये शब्द सुनते ही मैंने उसे और कसकर बाहों में भर लिया। उस दोपहर हमने बार बार अपनी चाहत को जिया, हर बार उतनी ही गहराई से, उतनी ही तड़प के साथ, और हर बार एक दूसरे के और भी करीब आते गए। बाहर धूप ढल रही थी, लेकिन कमरे में हम दोनों का आलिंगन ही सारी दुनिया था। जब थक कर वो मेरे सीने पर ढह गई, तो उसके पसीने और सांसों की गर्माहट में भी एक अजीब सी मिठास थी। मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा, राधा, अब तू मेरी आदत बन चुकी है। उसने आंखें खोलकर देखा और मुस्कुराकर बोली, आदत नहीं, तेरी रूह हूं मैं। अब मुझसे अलग होकर तू रह ही नहीं पाएगा। और उसने फिर से अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराया, लेकिन भीतर ही भीतर जान गया कि वो सच कह रही है। अब ये रिश्ता सिर्फ चाहत का नहीं रहा, बल्कि हमारी सांसों का हिस्सा बन चुका था, जिसे कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। हवेली के सारे लोग सो चुके थे। बाहर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी और बीच बीच में पेड़ की शाखों से पत्तों के टकराने की सरसराहट। लेकिन मेरे कमरे में माहौल कुछ और ही था। राधा खिड़की के पास खड़ी थी। चांदनी उसकी साड़ी पर पड़कर उसे और भी उजला बना रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था और उसकी आंखों में वो अधूरी प्यास साफ दिख रही थी। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसने मेरी नजरें पकड़ ली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तू ऐसे देखेगा तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगी। उसकी आवाज में वो कंपन था जो मुझे भीतर तक छू गया। मैं उठकर उसके पास गया और पीछे से उसकी कमर में हाथ डाल दिया। उसका पूरा बदन कांप गया। मैंने उसकी गर्दन पर अपना चेहरा टिकाया और धीरे से उसकी त्वचा पर होंठ रख दिए। वो हौले से सिसकी और पलटकर मेरी बाहों में समा गई। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने मेरे गले में अपने होंठ रख दिए और कसकर पकड़ लिया। अब हम दोनों की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। मैंने उसे उठाकर बिस्तर पर बैठाया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा मेरे हाथों में था। उसकी आंखों में वो चाहत थी जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। मैंने उसके होंठों पर किस किया और वो बेकाबू होकर मुझे अपने और करीब खींचने लगी। उसके हाथ मेरी पीठ पर घूमते रहे। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन में फंस गईं, जैसे डर हो कि मैं कहीं दूर न चला जाऊं। मैंने उसकी साड़ी को धीरे धीरे ढीला कर दिया और वो बिना कुछ कहे मेरी आंखों में झांकती रही। उसकी सांसें और तेज हो गईं। उसका चेहरा तपने लगा और उसने खुद को मेरे हवाले कर दिया। उस पल न दुनिया का होश रहा, न हवेली का। बस हम दोनों थे और हमारी चाहत थी। मैंने उसके गले से होते हुए उसके सीने तक अपने होंठ रखे और हर जगह उसकी सिहरन महसूस की। वो बार बार मेरी ओर सिमटती गई। उसकी हर आह मेरे कानों में गूंज रही थी। उसकी हर हरकत मुझे और दीवाना बना रही थी। मैंने उसे अपने आलिंगन में भर लिया और हम दोनों फिर से एक हो गए। बार बार, हर बार उतनी ही गहराई के साथ। उसकी आंखों में आंसू थे,
लेकिन वो खुशी और समर्पण के आंसू थे। उसने फुसफुसाकर कहा, अब मैं तेरी हो चुकी हूं, पूरी तरह। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अब ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। मैंने उसके माथे पर किस किया और कहा, तू मेरी थी, है और हमेशा रहेगी। उसके ये आंसू मेरे सीने पर गिर रहे थे और मैं उन्हें अपने होठों से मिटा रहा था। वो मुझे देख हंस पड़ी और फिर से मेरे गले से लिपट गई। उस रात चांदनी गवाह बनी हमारे मिलन की और हवेली की दीवारें हमारे राज की रखवाली करती रहीं। पर भीतर हम दोनों जानते थे कि अब हमारी चाहत, हमारी प्यास और हमारा बंधन किसी सीमा को नहीं मानता। हम दोनों एक दूसरे में इतने खो चुके थे कि अब जिंदगी का मतलब ही यही रिश्ता बन गया था। सुबह का उजाला कमरे में फैल चुका था, लेकिन हम दोनों अब भी उसी गर्माहट में डूबे हुए थे जो पिछली रात ने हमें दी थी। राधा मेरे सीने पर सिर रखे लेटी थी। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। मैंने उसकी लटों को सहलाते हुए कहा, कभी सोचा था कि ये सब हमारे बीच होगा? उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, सोचा तो नहीं था, लेकिन चाह जरूर था। शायद तेरे अंदर वो अपनापन था जो मुझे कहीं और नहीं मिला। उसकी आवाज सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। मैंने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी खुशबू मेरी सांसों में समा गई। मैं उसके गाल पर किस करता रहा और वो शर्म से अपनी आंखें बंद करके मेरे गले से लिपट गई। उस पल मैंने महसूस किया कि अब ये रिश्ता सिर्फ जिस्म का नहीं रहा, बल्कि हमारी रूहें एक दूसरे में बंध चुकी हैं। हम चाहे इस हवेली में किसी भी नाम से जिएं, पर भीतर से हम हमेशा एक दूसरे के रहेंगे। राधा ने मेरी ठोड़ी पकड़कर मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे वादा कर, चाहे कुछ भी हो जाए, तू मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। उसकी आंखों में डर था, जैसे किसी अनहोनी का एहसास। मैंने बिना सोचे उसके होठों पर किस कर दिया और कहा, ये वादा नहीं, ये मेरी सांसों का सच है। जब तक मैं हूं, तू मुझ में बसी रहेगी। उसके होंठ कांप गए और उसने मेरे गले में मुंह छुपा लिया। उसकी सिसकियां मेरे सीने में गूंज रही थीं। मैं उसे थामे रहा और बार बार उसके आंसू अपने होठों से पोंछता रहा। वो आंसू अब हमारी मोहब्बत की निशानी बन गए थे। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और हौले से मेरे होठों पर फिर से किस किया। इस बार उस किस में कोई प्यास नहीं थी, बल्कि एक सुकून था, जैसे हमारी आत्माएं अब पूरी तरह एक हो गई हों। हम दोनों ने उस सुबह फिर से एक दूसरे को महसूस किया। न कोई जल्दबाजी थी, न कोई डर, बस एक अपनापन था जिसने हमें और गहराई से बांध दिया। हवेली की दीवारें अब हमें देखती तो बस हमारी चाहत की गवाही देती। हम दोनों का मिलन अब किसी छुपे पाप जैसा नहीं लगता था, बल्कि एक पवित्र बंधन जैसा, जिसे दुनिया समझे या ना समझे, पर हमारे लिए वही हमारी जिंदगी थी। दोपहर तक हम दोनों बस एक दूसरे में खोए रहे। हर स्पर्श, हर आलिंगन में हमने अपनी मोहब्बत को और मजबूत किया। और जब शाम हुई तो राधा ने मेरे कानों में फुसफुसाकर कहा, अब मुझे तुझसे अलग होना नामुमकिन है। तू ही मेरा घर है, तू ही मेरा सच।
मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा, और तू मेरी पूजा है, तू मेरी रूह है। अब अगर दुनिया हमें गुनहगार भी कहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सच तू है। उस वक्त हम दोनों की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू किसी डर के नहीं, बल्कि उस अटूट बंधन के थे जो हमने एक दूसरे के साथ बांधा था। उस रात हम दोनों ने हवेली की चार दीवारी के भीतर अपने रिश्ते को ऐसी गहराई दी कि अब कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती थी। हम दोनों का आलिंगन हमारी जिंदगी का सच बन चुका था, और हमारी सांसों ने मिलकर कसम खा ली थी कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम हमेशा एक रहेंगे।